क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अब यहाँ से आपके पास एक नया कंसेप्ट यानी कि मीडियन का कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अब मीडियन किसे कहते हैं जी? मीडियन से मुराद है दरमियानी वैल्यू। ठीक है, कि दरमियान वाली जो वैल्यू होगी उसको मीडियन कहेंगे। अब मीडियन भी मालूम करने के डेफिनेटली दो तरीके होंगे, क्योंकि एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के अंदर फिर आगे मज़ीद जो सॉरी अनग्रुप डाटा के अंदर, पहले हम अनग्रुप डाटा की बात करेंगे। अनग्रुप डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटा में मज़ीद आगे इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी कि एन जिसे कहते हैं, अगर एन आपके पास ऑड होगा तो आपके लिए फार्मूला होगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू। यानी कि जब आप एन जो है आपके पास क्या, सेवन, सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा फोर। बेसिकली फोर ही इसकी जो है वो मीडियन यानी कि दरमियानी वैल्यू बनती है। यानी कि देखें, फोर के लेफ्ट साइड पे भी थ्री है और राइट साइड पे भी थ्री है। थ्री थ्री वैल्यूज़ हैं अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है। तीन वैल्यू इस तरफ, तीन वैल्यू इस तरफ, तो ये बिल्कुल ही दरमियान में, ठीक है। यानी कि जिस तरह अगर एक घर में सात बहन भाई हों तो जो चौथे नंबर वाला होगा वो एक्यूरेटली दरमियाना भाई कहलाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह नौ हो, जिस तरह हम नौ बहन भाई हैं, तो हमारे दरमियान में जो पाँचवें नंबर वाला है वो क्या है, दरमियाना भाई कहलाएगा, क्योंकि चार उससे ऊपर हैं और चार ही उससे नीचे हैं। तो ये आपके पास ऑड के लिए तो ये कंसेप्ट है। जबकि आपके पास अगर इवन होगा तो इवन के लिए फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह का है कि वन बाई टू ऑफ एन बाई टूथ वैल्यू प्लस एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू। एन बाई टूथ का मतलब ये है कि जिस तरह एन डिवाइडेड बाई टू करेंगे यानी कि एट डिवाइडेड बाई टू आप करेंगे तो फोर आ जाएगा। अब फ्लैट से जिस तरह यहाँ पे आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, एट्थ है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आठ प्लस दो यानी कि दस डिवाइडेड बाई टू फाइव, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ। यानी कि आप इसको एक ये चीज़ भी जहन में रख सकते हैं कि आपने क्या करना होगा, आपने जो एन डिवाइडेड बाई टू करने से, यानी कि जो दरमियानी वैल्यू इसके एतबार से बनती है, यानी कि फोर प्लस उससे जो नेक्स्ट वैल्यू बनती है, तो फोर प्लस फाइव यानी कि फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू को ऐड करें और उसको डिवाइडेड बाई टू कर दें, क्योंकि वन बाई टू है। तो ये इससे जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास इवन वाली कैटेगरी का मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका देसी फार्मूला है। अदरवाइज सही से फार्मूला और सही लिखने का तरीका ये वाला है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इस बात के मुताबिक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर इसमें कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें मज़ीद कुछ बताने वाला समझाने वाला नहीं है, बस यही चीज़ है कि एक ऑड के लिए फार्मूला जो कि ये है आपके पास एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, टी एच का मतलब है यानी कि दैट वैल्यू, जिस तरह सेकंड थर्ड फोर्थ हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से है। और अगर आपके पास इवन यानी कि जुफ्त नंबर आए तो फिर आपके पास फार्मूला ये वाला है, ठीक है, कि जिसमें आप क्या करेंगे, एन डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू प्लस एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू टूथ वैल्यू। यानी कि अब ये पढ़ने में इस तरह से हो रहा है, बाकी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एन आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, जो कि यहाँ पे क्या है, आठ। अच्छा, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ये भी पॉइंट है, इसमें याद रखें, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपने उसको ये वैल्यूज़ को आपने लिखना है। यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया, माइनस एट माइनस सिक्स है, ठीक है। तो सबसे स्मॉल वैल्यू माइनस एट है, देन माइनस सिक्स माइनस फोर एंड देन माइनस टू एंड देन टू फोर सिक्स एट, ठीक है। अब उसके बाद उसने ये तमाम वैल्यूज़ निकाली हैं, और मतलब इस फार्मूले के अंदर, उस फार्मूले के मुताबिक उसने फोर्थ और फिर फिफ्थ वैल्यू बनेगी डेफिनेटली, और उसका फिर उसने सम लेके हाफ किया। जब सम लिया तो वही ज़ीरो आ गया, तो फिर इस वजह से इसका मीडियन क्या बनेगा, इसका मीडियन तो ज़ीरो बनेगा। अब इससे ये भी एक बात है ना, अगर आप इसको नंबर लाइन पे करें तो देखें ये प्लस एट से माइनस एट तक जा रहा है। तो प्लस एट से माइनस एट तक का अगर आप दरमियान देखें तो क्या बनता है, डेफिनेटली ज़ीरो ही बनता है। तो इस वजह से इसकी जो दरमियानी वैल्यू वो क्या बनती है, ज़ीरो। आल दो कि इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जो दरमियानी वैल्यू है वो एक्चुअल में ज़ीरो ही बनेगी। तो अब अगेन आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसके अंदर आपके पास अगेन वही पिछले इस वाले क्वेश्चन की तरह, पार्ट 2 की तरह, आठ ही वैल्यूज़ हैं, तो फार्मूला वही है, आठ डिवाइडेड बाई टू होगा इधर, यानी कि एन डिवाइडेड बाई टू वैल्यू, और यहाँ पे एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये आपके पास फोर्थ प्लस फिफ्थ वैल्यू। डायरेक्ट भी अब आप कर सकते हैं, अब आपको ये जहन में आ जाना चाहिए। यानी कि एक दफ़ा ये फार्मूला लिख दें, फार्मूले के बाद ये वैल्यूज पुटअप करने के बजाय अगर आठ वैल्यू तो आप इसको फोर्थ प्लस फिफ्थ वैल्यू लिख दें। अगर आपके पास 10 बनती है तो आप इसको फिफ्थ प्लस सिक्स वैल्यू लिखेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एन सिक्स है तो आप इसको थर्ड प्लस फोर्थ वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। और फिर आप उसको डिवाइड बाई टू कर दें। आप इस तरह डायरेक्ट भी करें तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन जारी बात है जब आपने इतना सारा मैथ करना है और अब आपके लेवल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग इतनी फास्ट कर लेनी है कि अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकें।
तो इस तरह से आप इसका भी मीडियन निकाल लें, और सो ऑन। तमाम क्वेश्चन इसी तरह हैं, ये अब आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब आपने इस तरह से अटैम्प्ट कर लेना है, देख के कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि अब आपके पास क्या है, ग्रुप डाटा है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है। तो अब आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर उसने आपको क्या दिया हुआ है जी, एक्स दिया हुआ है। एक्स से क्या मुराद हो गया, क्लास मार्क्स दिए हुए। तो डायरेक्ट उसने क्लास मार्क्स दे दिए और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। तो आपने क्या किया, एक्स और एफ लिखा। देन आपने क्या करना है, एक्स एफ, अच्छा ये सी एफ से क्या मुराद है, अच्छा ये सी एफ से मुराद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो उसके आगे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया, सी एफ मालूम किया, ठीक है। क्योंकि अब इसके लिए हम ना पहले इसका फार्मूला देखेंगे। तो ये हमें यहाँ पे बताता है फार्मूला इसका क्या है जी, हम आगे इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका हमारे पास है, पोजीशन ऑफ मीडियन वैल्यू जो है वो n+1 डिवाइडेड बाई 2, नहीं जी, समीशन ऑफ एफ लिखना होगा, इसने शायद गलत लिख दिया है, ठीक है। इसमें अब आप क्या करेंगे, मीडियन ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हम पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने टेबल बनाना है। टेबल में एक्स और एफ आपको गिवन है। देन आपने सी एफ मालूम करना है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। देन आपने जो करना था वो ये था, समीशन ऑफ एफ आपने यानी कि कर लिया 132। उसने ये कहा कि आपने क्या करना है, पोजीशन ऑफ मीडियन मालूम करनी, जिसके लिए आप क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n नहीं है, बेसिकली ये लिखना चाह रहा है समीशन ऑफ एफ +1। समीशन ऑफ एफ जो है वो आपके पास, इसका मैं फार्मूला बुक में से आपको देख के बता देता हूँ। बुक के अंदर आपके पास ये यहाँ पे समरी के अंदर भी दिया हुआ है, और इसके अलावा आपको ये फार्मूला मिलेगा जी, कहाँ पे मिलेगा, मीडियन का ज्योमेट्रिक मीन पे ये आ गया है। आई थिंक मैंने पेज ही गलत पकड़ा है, अच्छा सॉरी। अच्छा ये इसमें मीन ही की बात करता जा रहा है, मीडियन की ऊपर ये इसमें आया ही नहीं है बुक के जो कंसेप्ट है। बहरहाल चलें, इसको इधर आप क्वेश्चन से ही समझ लें कि इसमें आपने क्या फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली आपने पोजीशन ऑफ मीडियन मालूम करनी है, यानी कि मीडियन किस ग्रुप में लाइक करता है। तो मीडियन आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज आपको बताएगा वो किस तरह के, समीशन ऑफ एफ प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 कर दें, कि 132 + 1 करें तो 133 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 66.5। 66.5 आप देखें ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लाइक करती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आप देखेंगे। तो ये आपके पास 54 + 33 वाले में लाइक करते हैं। 54 तो ये हो गया, देन 33 यानी कि 54 से आगे आप जाएंगे, यानी कि 10 इसमें ऐड करें तो यहाँ पे 64 या 66.5 यहाँ पे बन रहे होंगे, ठीक है। तो देन इट मीन्स कि जब आपके पास मीडियन ग्रुप है वो कौन सा है, आपके पास 1 वाला है, जहाँ पर आपके पास उसने x जो वैल्यू दी हुई है वो 1 है, ठीक है। तो इस वजह से अब आप लिखेंगे मीडियन जो है वो आपके पास क्या है, 1 आ जाएगा, जो x की वैल्यू यहाँ पे है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है उसको आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसने इसी मेथड को इस्तेमाल किया। क्लास इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो आपने क्लास इंटरवल से अब आपने क्या करना होगा, आपने क्लास मार्क्स निकाल लेने होंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन इसमें उसने ये किया है कि जी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एफ एक्स तो करना नहीं है, सिर्फ आपने समीशन ऑफ एफ लेना है और आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। तो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर ली, एंड देन उसके बाद आपने फार्मूला था कि मीडियन इक्वल होती है n डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू, यानी कि उसने यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था समीशन ऑफ f डिवाइडेड बाय 2। तो समीशन ऑफ f आपके पास क्या है, 31 प्लस, एक मिनट ये क्या चक्कर है, अच्छा एक मिनट, ये तो फार्मूला हो गया है